Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you again to the online practical series of subject Graphical Application Development using VB.NET. Today, we are going to understand and execute practical number 18. Aim of practical is implement a program for class constructor and destructor to deallocate memory. Then program outcomes that will get achieved are basic knowledge and discipline knowledge, experiments and practice, engineering tools and communication. And course outcome that is going to map is you will be able to apply object oriented concepts in GUI application. Now let us understand what is constructor. Constructor is a special member sub of a class that is executed whenever we create new objects of that class. A constructor has the name new and it does not have any return type. So constructor हमारे क्लास का एक स्पेशल मेंबर होता है, वो एग्जीक्यूट होता है जब हम हमारे क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब वो एग्जीक्यूट होता है. और कंस्ट्रक्टर न्यू नाम से यहाँ पे जाना जाता है. सो C++ प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसमें कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम ऐसा होता है. कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास नेम के बराबर होता है, सेम होता है. लेकिन VB.NET में ये कंसेप्ट नहीं है. जब भी हमको कंस्ट्रक्टर यूज करना है वी जस्ट यूज कीवर्ड न्यू. सो हमेशा कंस्ट्रक्टर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. दैट इज मीन इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. नाउ सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. सो क्लास कीवर्ड, then name of the class, public, then this is sub procedure, sub and new keyword. Then whatever statement you have to write here, you can write that statement here and end it with end sub. So this is our constructor and this is default constructor. यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर नहीं है, means it is default constructor. अगर हम यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं that means it will be parameterized constructor. Then मेन प्रोग्राम में हम हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारा सिंटैक्स होता है डीम ऑब्जेक्ट नेम एज क्लास नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम. सो जब भी हम ये यूज करेंगे तब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. सो कंस्ट्रक्टर इस तरीके से ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेट करता है और डिस्ट्रक्टर जो है वो मेमोरी डी अलोकेट करता है. सो अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर सब ऑफ अ क्लास दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास गोज आउट ऑफ स्कोप. मीन्स जब भी हमको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना है, यूज नहीं है, तो हम पर्टिकुलर रिसोर्सेस या फिर ऑब्जेक्ट के लिए जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई की गई है वो हम रिलीज करते हैं. सो दैट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर. सो डिस्ट्रक्टर का यूज कैसे करेंगे? सो देयर इज वन मेथड कॉल्ड फाइनलाइज. ये मेथड यूज करके हम डिस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं और जो भी रिसोर्सेस और मेमोरी है उसको रिलीज कर सकते हैं. अ डिस्ट्रक्टर हैज द नेम फाइनलाइज एंड इट कैन नाइदर रिटर्न अ वैल्यू नॉर कैन इट टेक एनी पैरामीटर्स. इसको कोई हम पैरामीटर पास नहीं कर सकते और ये कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता है. इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर रिलीजिंग रिसोर्सेज बिफोर कमिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम लाइक क्लोजिंग फाइल्स, रिलीजिंग मेमोरीज एक्सेट्रा. सो प्रोग्राम एंड होने के पहले हमको कुछ जो रिसोर्सेस बिलोंग होते हैं पर्टिकुलर क्लास से या ऑब्जेक्ट से वो हमको रिलीज करना जरूरी होता है. इसीलिए हम एट द एंड ऑफ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने के पहले हम डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं. सो नाउ क्लास नेम, दिस इज आवर क्लास, दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर, न्यू नाम का कंस्ट्रक्टर है, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. नाउ दिस इज डिस्ट्रक्टर. सो डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमको प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करना है. ओवरराइड्स या ओवरलोड्स ये दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे दोनों कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, ओवरलोड्स या फिर ओवरराइड्स. देन सब फाइनलाइज. सो फाइनलाइज मेथड का हमको यूज करना है. देन यहाँ पे जो भी हमको स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो लिखेंगे और उसको एंड कर देंगे. सो इस तरह से हम डिस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं. तो इसके अंदर फाइनलाइज मेथड के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो प्रिंट नहीं होने वाले हैं. सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो प्रिंट होते हैं और डिस्ट्रक्टर के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम प्रिंट करते हैं वो प्रिंट नहीं होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. Now let us move to the execution part.
फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, देन यहाँ पे हम कंसोल एप्लीकेशन लेंगे, ओके पे प्रेस करेंगे तो कंसोल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लास लेंगे एनिमल नाम का। सो हमारा क्लास होता है मॉड्यूल के अंदर, हमेशा हमको क्लास डिफाइन करना है। सो क्लास एनिमल नाम का हम एक क्लास लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। तो सब और न्यू, दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम कुछ भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सो कंस्ट्रक्टर जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं तो ऑटोमेटिक उसका एंड सब प्रोसीजर भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। देन इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। सो कंसोल डॉट राइट लाइन, जो हमारी स्टेटमेंट है वो यूज करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। अब उसके नीचे एक फिर से नया कंस्ट्रक्टर हम लेंगे, सेकेंड कंस्ट्रक्टर, और वो हमारा रहेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर से हम न्यू नाम देंगे और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे। सो पैरामीटर पास करने के लिए हमारे पास बाय वैल एंड बाय रेफरेंस ये होता है। सो बाय वैल, ये एक्चुअली इन सब के बाहर चाहिए तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है, इसके लिए यहाँ पे चाहिए ये। सो सब न्यू बाय वैल, नेम एज स्ट्रिंग, ये हम पैरामीटर पास करेंगे। सो नेम नाम का एक वेरिएबल लेंगे और उसको पास करेंगे नेम एज स्ट्रिंग। डन। यहाँ पे हम स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। सो कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर से सो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एनिमल का कुछ टाइप हम प्रिंट करेंगे, एनिमल टाइप इज। यहाँ पे मैं पैरामीटर में भी कर्ली ब्रेसेस में 0 देती हूँ। इसका मतलब जो भी हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, सपोज मैं यहाँ पे नेम एक ही आर्ग्यूमेंट है फिलहाल हमारे पास। सो ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसका वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेती हूँ और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में 1 लिखती हूँ तो सेकंड वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ये मतलब होता है इस बेसिस का। तो इस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करके उसको कॉल करेंगे। तो 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। पहले कॉल के लिए, पहले कंस्ट्रक्टर के लिए एक ऑब्जेक्ट, तो सपोज obj1 नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ एज न्यू और क्लास में न्यू एनिमल। तो ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हुआ है। एंड अगर मैं obj2 और यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करती हूँ, obj2 इज सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, और यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग पास करती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे पास करती हूँ टाइगर। सो यहाँ पे पैरामीटर दिख रहा है, इसका मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एंड हम हमेशा लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन और कंसोल डॉट रीड की। सो इस बार हम रीड लाइन का यूज करके देखेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। तो हमेशा सबसे पहले मेन प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, वो ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। एनिमल यहाँ पे दिख रहा है तो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और ये इसको कॉल करेगा जैसे ही देख रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन पे ये एग्जीक्यूट जब होगा तब उसको एक पैरामीटर दिख रही है तो वो जाएगा इस सेकेंड कंस्ट्रक्टर के पास और सेकेंड
जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा और यहाँ पे एनिमल का जो नाम है टाइगर वो प्रिंट हो जाएगा. सो लेट अस एग्जीक्यूट इट. सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड एनिमल टाइप इज टाइगर. ये एग्जीक्यूट हुआ है. सो अभी हम फिर से एक अभी डिस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और डिस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करेंगे. हम कंस्ट्रक्टर जहाँ पे क्रिएट किया था जस्ट उसके नीचे हम जाएंगे और डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे. सो प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करना है. प्रोटेक्टेड. उसके बाद ओवरलोड्स कीवर्ड. ओवरलोड्स सब और फाइनलाइज मेथड का हमको यूज करना है. सो फाइनलाइज मेथड को कॉल करेंगे. फाइनलाइज. तो जैसे ही फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट होगी, कॉल होगी, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट के लिए हमने जो भी मेमोरी एलोकेट की है वो डीएलोकेट वो हो जाएगी. सो कंसोल डॉट राइट लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज दिस इज द एंड. दिस इज द एंड. तो यहाँ पे जैसे ही मेथड कॉल होगी दिस इज द एंड और हम सपोज यहाँ पे वेरिएबल को कॉल करते हैं फिर से. तो जो भी हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसके वेरिएबल को कॉल करते हैं हम यहाँ पे. तो उसके लिए जो मेमोरी अलोकेट हुई थी वो डीअलोकेट हो जाएगी. सो नेम. यहाँ पे एरर दिखा रहा है. एक्चुअली हम सेम नेम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो हमको एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा. लाइक यहाँ पे डीम माई नेम एज स्ट्रिंग. डीम माई नेम एज स्ट्रिंग. एंड देन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं my name equals to my name. my name equals to name, क्योंकि वो सेम वेरिएबल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो जो भी नेम की वैल्यू है वो my name वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे और यहाँ पे जब हम उसको कॉल करेंगे तो my name ये वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, तो एरर नहीं लेगा. तो लेट अस एग्जीक्यूट इट. तो हमको आउटपुट सेम ही दिखेगा. दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड एनिमल टाइप इज टाइगर. क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो स्टेटमेंट्स हमारे जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन जब हम डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो हमारे स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं. फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट होती है, लेकिन उसके अंदर जो स्टेटमेंट है हम वो देख नहीं सकते हमारे स्क्रीन पे, क्योंकि जो मेमोरी है वो डीअलोकेट हो जाती है और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसीलिए सो हमको सेम ही आउटपुट मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन VB.NET. So I hope you have understood today's video and thanks for watching the video.